हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ये हम लोग इसमें पार्ट 1 में पढ़ लिया था। ये हमारा पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हम लोग, यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि मेटल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं तो जो कि हम लोग इस वीडियो में अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि क्या, और कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ, उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होगा, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उसको हम लोग, जो कि मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसे पढ़ेंगे। और हम लोग नॉन मेटल से उसे कंपेयर भी करेंगे कि उसमें नॉन मेटल में वो चीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है मेटल का, तो इसका पहला क्या है, फिजिकल स्टेट, यानी कि उसका स्टेट कैसा होगा। स्टेट कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट है, फॉर्म है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या है, ये तीनों स्टेट है। तो जो मेटल होता है वो मेनली किसी स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा। और ये केमिस्ट्री है, इसलिए क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता ही रहता है इसमें, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। वही अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन वो रूम टेम्परेचर कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं। तो जो और सारे जो मेटल है वो सारे क्या है, वो सारे सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, वो रूम टेम्परेचर कैसा रहता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। उसका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कम है किसके लिए, मेटल्स के लिए, क्योंकि मेटल का क्या होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले ले, अगर हम लोग आयरन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ले ले, तो वो है 1536 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहाँ पर 100 था, वहाँ पर 1536 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट होगा, उसका सॉलिड से क्या आ जाएगा, वो लिक्विड में आ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो वो उसका उबलने का, यानी कि जब वो एकदम फुली गर्म हो जाएगा तब कैसा रहेगा, उसका टेम्परेचर रहेगा उस टाइम 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर उसको 3000 डिग्री सेल्सियस हीट मिलेगा तो वो बॉयल करने लगेगा, यानी कि जो आयरन है वो क्या आ जाएगा, उबलने लगेगा। और 1536 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो क्या आ जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा। वहीं अगर हम लोग क्या करें, ये सारे सॉलिड जो है, सारे जो मेटल है वो सारे का क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो कि हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर में, यानी कि जमीन के अंदर मिलता है। और वो फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि जिसका कि बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 37 इतना डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ही इसका। मेल्टिंग तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। वहीं इसका क्या है, यहाँ पर उबलने लगता है 3000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर 37-23 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक्सेप्ट डायमंड क्या है, सारे जो मेटल है उसके उसके सारे मेटल के क्या होते हैं, सारे मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो इसका के बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब जो कोई, हम लोग क्या समझते हैं कि सॉलिड जो होता है वो फ्रीली, उसका जो शेप है वो चेंज जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसका जो एटम और मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही क्लोज पैक रहता है। वही अगर हम लोग लिक्विड और गैस की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। वही अगर गैस का बात करें तो वो लिक्विड से भी ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। और यानी कि उसका डेंसिटी क्या का, जिसका डेंसिटी यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा, फिर भी ये ज़्यादा रहेगा, फिर भी क्या उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये कम भी रहेगा जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो, और इसका शेप जल्दी चेंज नहीं होगा। इसका होता है हार्ड, ये क्या होगा, हार्ड होगा। मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। और इसका डेंसिटी, मेटल का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका ये क्या होगा, हार्ड होगा। एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये
जो मेटल होते हैं सारे वो सारे हार्ड होते हैं, यानी कि वो टाइट होते ज़्यादा, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों क्या, ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उतना हार्ड नहीं होते। उसके बाद क्या है, लस्टर मतलब होता है चमक, यानी कि उसके अंदर वो कितना शाइन करता है, क्योंकि जो सारे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा चमकते हैं। अगर वो क्या होगा, कोई अगर आयरन का रॉड रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत दिन के बाद उसमें रस्ट लग जाएगा, लेकिन अगर उसको अगर सैंड पेपर से साफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से चमकने लगेगा और उसके अंदर शाइन रहेगा, क्योंकि वो एक मेटल है। और हम लोग इस वीडियो में जितना भी हम लोग जो उसका प्रॉपर्टी समझने वाले वो सारे प्रॉपर्टीज अगर किसी कोई भी एलिमेंट में है तो वो क्या होगा, एक मेटल होगा। उसमें दो चार कम भी हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल स्टेट देखा, तो वहाँ पर क्या था, मरकरी वहाँ पर एक्सेप्शन में था, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है। तो ऐसी तरह से क्या है, अगर ये इसके अंदर रस्ट भी लग जाएगा तो अगर उसको सैंड पेपर से साफ करेंगे तो चमकने लगेगा, या फिर कॉपर ले, गोल्ड ले, सिल्वर ले, सब क्या होगा, चमकता रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, उसके अंदर लस्टर यानी कि चमक होता है, यानी कि वो चमकता है, उसका डल शेप नहीं होता। वही अगर नॉन मेटल की बात करें तो उसका डल उसका उसमें चमक नहीं रहता ज़्यादा। इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टी है क्या है, एक्सेप्शन भी है। तो लस्टर में क्या है, जो लस्टर लेगा उसमें क्या रहेगा, एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होता है, ये सिर्फ एक नॉन मेटल है जो कि चमकता है, यानी कि जो भी और चमकेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मेटल, क्या रहेगा, वो मेटल रहेगा। एक ओनली नॉन मेटल है जो कि क्या है, चमकता है, उसके अंदर लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है। इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टीज है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल, इसका एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्या लेंगे कि मेटल का रॉड लेंगे और उसका क्या करेंगे, जब हम लोग इसको एक पतला सा बनाते हैं, क्या लेंगे, एक मेटल का रॉड लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस पर हम लोग हैमर से यानी कि हथौड़े से उस पर क्या करेंगे, जोर जोर से मारेंगे, बहुत देर तक मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक पतला सा सीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सीट बन जाएगा, यानी कि वो एक थोड़ा सा पतला हो जाएगा और क्या जाएगा, एक फ्लैट सरफेस उसका हो जाएगा। जैसे वो पहले क्या था, सर्कल था, अब उसका जो क्या हो गया, वो फ्लैट बन गया, यानी कि वो सीधा रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक मेलेबिलिटी नामक एक प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग आयरन रॉड लेकर के उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर हैमर से हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो सीट बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी होता है। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी वो उसको अगर मारेंगे तो क्या होगा, अगर वहीं अगर दूसरी चीज को ले लेंगे, जैसे कि हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले ले ब्रिक, या फिर और ले ले तो क्या होगा, कांच यानी कि ग्लास, तो क्या होगा, इन सब पर मारेंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन जो ये मेटल रहेगा, कोई भी मेटल, आयरन रहे, कॉपर रहे, प्लेटिनम रहे, गोल्ड रहे, कोई भी रहेगा, क्या हो जाएगा, वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो सीट बन जाएगा, पतला सा सीट बन जाएगा, यानी और वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी होती है। उसका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब होता है क्या कि ये जो जैसे कि हम लोग एक आयरन का रॉड लिए थे, उसी तरह हम लोग क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कॉपर का जो रॉड रॉड हम लोग ले लेते हैं, कॉपर का एक कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं और उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको पतले पतले तार में कन्वर्ट कर देते हैं, वायर्स में, जो कि हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे घर में यूज होता है। वो मेनली क्या होता है, कॉपर वायर यूज होता है, क्योंकि अगर वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और अगर एग्जाम्पल के लिए ले ले तो क्या होगा, सिल्वर भी क्या है, वो सबसे ज्यादा अच्छा गोल्ड, क्या सबसे अच्छा क्या है, सिल्वर है, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके कारण क्या होता है, कॉपर वायर ही मैक्सिमम यूज होता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल वायर्स में। तो इसको हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं, यानी कि पतले पतले तार भी बना सकते हैं इससे। कौन सा क्या रहेगा, तो वो सिर्फ मेटल रहेगा तो उसको पतला तार बना सकते हैं। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब होता है अगर हम लोग सीधा सा रॉड लेंगे और उसको हम लोग ऐसे बेंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजिली बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम क्या लेंगे, वुड लेंगे या फिर कुछ कोई प्लास्टिक लेंगे और उसको बेंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो टूट जाएगा या तो फिर वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मेटल लेंगे और उसको अगर हम क्या करेंगे, टेंड करेंगे यानी मोड़ेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा शेप में आ जाएगा, या फिर जितना भी हम लोग उसमें ज़्यादा दबला है उतना ज्यादा उसका शेप बदलते जाएगा, यानी और वो क्या होगा, वहां पर से टूटेगा नहीं, लेकिन वही दूसरा रहेगा, नॉन मेटल रहेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यही है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होता है सिर्फ मेटल में होता है, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है इसका कंडक्टिविटी और सोनोरोसिटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, वो जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ किसी चीज का होता है हीट का,
और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। या फिर अगर वो नहीं रहेगा तो उसको बैड कंडक्टर बोलेंगे या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। जो मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल का एक रॉड ले लीजिए या फिर कोई भी शेप का होगा, और उसका क्या कीजिए, एक साइड उसका मात्र क्या कीजिए, गर्म कीजिए। और थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे, वो उसका जो दूसरा पॉइंट भी है, यानी कि अगर इस साइड से हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं तो इस पॉइंट तक क्या आएगा, वो उसका एंड पॉइंट तक थोड़ी देर के बाद क्या आएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। हीट को हम लोग थर्मल, वहाँ पर क्या रहेगा, थर्मल, थर्मल भी रह सकता है। तो थर्मल अगर रहेगा तो हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना। इसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वो भी क्या होता है, उसमें मेटल में फ्लो होता है। वही अगर हम लोग लकड़ी ले ले या फिर कोई और प्लास्टिक ले ले तो क्या जाएगा, वो यहाँ पर से अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा अगर नॉन मेटल रहेगा तो। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, जो हमारा पेंसिल होता है उसकी में, उसमें जो नोकी होता है, वो नोकी क्या होता है, जो उसके अंदर पूरा वो होता है ग्रेफाइट से बना होता है, वो ग्रेफाइट होता है जो एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। वही एक नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, नहीं तो सारे मेटल ही है। और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी साइड से दूसरे साइड फ्लो हो सकता है, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों किस चीज में रहेगा, मेटल में रहेगा। उसके बाद सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी मतलब क्या होता है, उसका एक साउंड निकलेगा, अलग साउंड। क्या करेंगे, अगर दो रॉड लेंगे उसको एक साथ टकराएंगे तो क्या आएगा, उसके अंदर से साउंड निकलेगा। वही अगर हम लोग इस मार्कर को भी बोर्ड पर ऐसे करेंगे तो साउंड निकल रहा है, लेकिन क्या होगा, ये अलग साउंड है। और जो दो मेटल से टकराने से निकलेगा वो साउंड क्या रहेगा, वो अलग साउंड रहेगा। उसी साउंड को क्या बोलते हैं, सोनोरोसिटी बोलते हैं। तो इस वीडियो में लोग जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।